देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव कोल में और आपको बता देना चाहेंगे कि बहुत पुराना प्रसिद्ध तीर्थ कपिल मुनि तीर्थ कोल में है और आज उसका विदेश से युवा साथियों ने निर्माण कार्य के लिए अपनी निजी कोष से कुछ पूंजी भेजी है। तो उसी कार्यों को लेकर यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ कार्य आरंभ किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश सागवाल जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज का कार्यक्रम है तो इसमें क्या क्या रूपरेखा रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है कपिल मुनि तीर्थ कोल में, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा नरेश जी, हमारे जो विदेश में गांव के नौजवान बच्चे गए हैं जी, आपको पता है कि उन बच्चों के पास बहुत कम समय होता है कि ये सोच सके भी गांव में क्या काम करवाना है, समाज में क्या देखना है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और इस प्रसिद्ध तीर्थ बाबा कपिल मुनि तीर्थ में वो अपने सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और वो यहाँ काम करवाना चाहते थे। हमारे लिए तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे ये ड्यूटी लगाई, हमने इसको देखना है, बाकी सारा कार्य वही करवाएंगे, उन्होंने ही करवाना है ये सारा कार्य जी। तो जिस प्रकार बताया जा रहा है कि जो युवा साथी विदेश में बैठे हैं उन्होंने अपने निजी कोष से यहाँ पर पैसे भेजे हैं और कार्य आरंभ करवाया है जी। तो वो साथी कौन है, क्या उनका नाम है और कितनी पूंजी उन साथियों ने भेजी, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं पहले बता दूं कि उन्होंने अभी जो सोचा है वो मुख्यतः 3 कार्य करवाना चाहते हैं। एक जो मेन कुंड के साथ जो दीवार लगती है वो गिरी हुई है जी। उस गिरने की वजह से जो बारिश के पानी के साथ मिट्टी और दूसरा मलबा कुंड में चला जाता है, उस दीवार को बनाना चाहते हैं। दूसरा जो मुख्य गेट है उस गेट को अभी उन्होंने डिसाइड करना है कि उसको थोड़ा मरम्मत करनी है या नए सिरे से बनवाना है। तीसरा उन्होंने ये सैंडस्टोन लगवाना है जो घाट के साथ जो ये हैं उन पे। ये 3 कार्य अभी सोचे हैं, उसके बाद वो जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वो करवाते रहेंगे। तो जैसे कि आपने बताया, पूछा कि हमसे कि कौन कौन लोग हैं, मैं उन साथियों के नाम जरूर बताना चाहूँगा जो विदेश में रहते हुए भी अपने समाज के बारे में, गांव के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और इस प्रसिद्ध तीर्थ में जो कि कुछ मरम्मत का कार्य है, कुछ नया कार्य है, वो करवा रहे हैं। मुख्य रूप से ये यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से बच्चों ने ये राशि इकट्ठी की है जी। जो यूएसए से हैं मैं उनके नाम आपको बताता हूँ जी। सुनील कुमार, गौरव, अंकुश मराठा, कृष्ण मराठा, अमित कुमार, विपिन, कमल, सुमित, सुनील, रजत, रोबिन, सोनू, रजत, प्रवीण कुमार, राजेश कुमार, सोनू, अंकित, शुभंकर, रमेश कुमार, अरुण, विजय, जसबीर, सनी, अंकुश, आर्यन, गोली, रोहित कुमार, सचिन, सावन, सुनील। उसके बाद हैं जी वैसे से ही हैं ये भी सोनू, मनदीप, अभिषेक, संजीव, गौरव, अनिल कुमार, सागर, सुमित कुमार, बिट्टू, नरेंद्र, अनिल, विजय, सावन, बिन्नू, गुरमीत सिंह, राहुल, अंकित, संजय कुमार, संदीप, गुलशन, सावन, प्रिंस, अमन, महावीर, राजकिशन, जोगिंदर, शुभम, सुशील, ये थे जो यूएसए से हैं बच्चे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए हैं। उनमें है पारस, सावन, गुरमीत, अंकुश, पवन कुमार, सुरेंद्र कुमार और दीपू। एक बच्चा न्यूजीलैंड से है, शेखर जी। तो अभी के लिए ये बच्चे ने सहयोग किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि और भी जो कोई दूसरे कंट्री से बच्चे सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गांव से कोई सहयोग करना चाहता है वो कर सकता है, या कोई शहर से करना चाहता है। ये तो एक अच्छा कार्य है जी, जो मर्जी कर सकते हैं जी। नरेश जी, जो ये बच्चे अपने विदेश में गए हुए हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा है कि हमें अपने जो तीर्थ हैं या हमारे मंदिर हैं उनके लिए हमें गांव में पैसा भेजना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो अपने साथी विदेश में बैठे हैं
वो सभी मंदिरों के लिए पैसा भेज रहे हैं या सिर्फ तीर्थ के लिए भेज रहे हैं? देखिए नरेश जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं बच्चों को बहुत पुराने से जानता हूँ। जी जब वो यहाँ थे तब भी मैंने उनके साथ काम किया था। जी वो समाज में हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए, हर मंदिर के लिए काम करना चाहते हैं, जी बशर्ते उनको कोई सहयोग करे, उनका कोई मार्गदर्शन करे। अब वो यहाँ आके तो काम नहीं कर सकते, जी लेकिन अगर उनका यहाँ कोई काम ईमानदारी से नहीं करेगा और इस काम को अपना समझ के नहीं करेगा तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। जी और जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है कि दूसरे मंदिरों के लिए, मैं आपकी बात समझता हूँ। जब ये काम शुरू हुआ, जब स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी हम ये काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इस मंदिर के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गाँव में जो दूसरे जो मंदिर हैं, जी देखिए कोई जात बिरादरी का कोई जी, मंदिर जी, नहीं होता, होना मंदिर भी सबके होते हैं। जी तो हर मंदिर के लिए, हर संस्था के लिए या हर जो काम होना चाहिए उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। जी यहाँ के बाद वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी। तो आज हवन यज्ञ के साथ कार्य आरंभ किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये कहता हूँ जी, हवन के साथ ये कार्य उन्होंने बोला था कि शुरू किया जाए, तो हवन के साथ ये कार्य शुरू हो रहा है। इसमें कोई विघ्न ना आए, गांव का हर आदमी इसको अपनी जिम्मेवारी समझे। आते जाते जो निगरानी कर सकता वो निगरानी करे, जो दान कर सकता वो दान करे। और ये काम समय रहते, समय से, और वो कहते हैं ना भी अपना काम जैसे हाथ बोझ के करते हैं, भाई फिजूल खर्ची नहीं करनी होती। बिना फिजूल खर्ची के अगर अच्छा काम होता है, उसी में हमारी जीत है। डॉक्टर साहब, काफ़ी वर्षों से हमारे गांव में मतलब बहुत प्राचीन तीर्थ है ये, और यहाँ पर बहुत बड़ी मान्यता रही है, तो इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए प्रकाश की तो बात ये है नरेश जी, जो बच्चे आज विदेशों में है ना, जी मुझे लगता है हर बच्चा जब छोटा होगा अपने माँ बाप के साथ, अपने पिताजी के साथ, माता के साथ यहाँ धूप बत्ती करने आया होगा। जी और जब विदेश जाने का उसने सपना पाला होगा, तब कब यहाँ हाथ भी जोड़े होंगे कि बाबा मेरा ये काम बने तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपको याद करूंगा। तो वो जो भावना है, वो भावना आज भी काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि तीर्थ के लिए काम करना यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश में, जहाँ अपने लिए भी समय नहीं होता, तो कितनी महत्व है। डॉक्टर साहब, जैसे गांव कोल के ये कपिल मुनि तीर्थ को यहाँ पर मेले भी पहले भरते थे, और गांव कोल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेले वाली बात तो ये है कि अगर भविष्य में यहाँ मेला लगे तो उससे अच्छी बात कॉल के लिए हो नहीं सकती। जी और छोटी काशी सिर्फ नाम की काशी तो थी नहीं है, जी ये ज्ञान के लिए जानी जाती थी। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग गाँव में हुए हैं जिनका विदेश में भी डंका बजता था। जी अब इन चीज़ों को सहेज के रखना तो आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेवारी होती है, तो वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और ऐसे ही गांव वाले और बच्चे अगर मिल के आगे बढ़ते रहे तो मेला लगना कोई बड़ी बात थोड़ी है, भविष्य में लग भी सकता है। जिस प्रकार हमारे गांव का, अपने गांव कोल का नाम महाभारत में भी लिया जाता है कि यहाँ पर जो अपने कर्ण जी थे, उनके रथ का पहिया यहाँ पर धसा था और यहीं उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके बारे में, मतलब गांव के बारे में थोड़े दो शब्द क्या कहेंगे? देखिए गांव के बारे में आप सामाजिक स्तर पे बात कर लें, जी राजनीतिक स्तर पे कर ले या धार्मिक स्तर पे कर ले, जी गांव कोल का नाम अपने आप में एक विशेष है। जी ये बात वो समझ सकता है जो गांव से बाहर दूसरे लोगों से मिलता है, दूसरी जगह पे जाता है। लेकिन कोई भी चीज भविष्य में अपना महत्व तब तक बनाए रखती है जब तक आने वाली पीढ़ियां उसकी तरफ ध्यान दें। जी और ये जिम्मेवारी आज हमारी बनती है, क्योंकि ये कि देखो हर गांव से जो नौजवान है वो बाहर जा रहे हैं, जी और बाहर जा रहे हैं, देखो वो मजबूरी भी है, जी लेकिन ये तालमेल हमने बना के रखना है कि गांव में जो युवा रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और बाहर विदेश में जो बच्चे हैं, उनके बीच में जो तालमेल है वो किसी भी गांव को कहीं भी किसी भी शिखर तक लेके जा जी। सकता है। धन्यवाद। तो हम कुछ और युवा साथियों से भी बात करना चाहेंगे। तो शुभ नाम आपका भाई जी? नरेंद्र। भाई साहब, जो आज ये कार्य यहाँ पर युवा साथियों के द्वारा आरंभ किया गया है, तो उन साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन साथियों के लिए यही है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, गांव के विकास के लिए, मतलब तीर्थ शोभा बढ़ेगी इससे। जी बहुत अच्छा कार्य है जी। और संदेश क्या देना चाहेंगे गाँव वासियों को? गाँव वासियों को यही है जी, जो भी गांव का या कहीं शहर में रहता है या कहीं दूसरे देश में है, जिसके पास मतलब वीडियो पहुंचे और सहयोग करना चाहता है, वो कपिल मुनि तीर्थ जी डायरेक्ट आके यहाँ पे मतलब सहयोग कर सकता है जी या संपर्क कर सकता है जी हमें। जी। तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका?
कॉन्टैक्ट कमेटी का कमेटी का हम ये कॉन्टेक्ट नंबर ना उन्हीं बच्चों का देंगे आपको, उन्हीं से बात करें। जो पैसा आ रहा, मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जी। हमारे पास पैसा नहीं है, जी। जो पैसा लगाना उन बच्चों ने लगाना है ना, और अपने हिसाब से लगाना है। तो उन बच्चों का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देंगे हम, उसके माध्यम से पैसा लगता रहेगा। तो आप सभी ने सुना कि गांव कोल में जो कपिल मुनि तीर्थ है, वहां पर जो निर्माण कार्य चला हुआ है, उसके लिए विदेश से युवा साथियों ने कुछ पूंजी भेजी है, और कमेटी की तरफ से या युवा साथियों की तरफ से गांव वासियों से भी अपील की है कि कोई भी साथी सहयोग करना चाहता है कपिल मुनि तीर्थ के लिए या किसी अन्य मंदिर के लिए, तो वो यहाँ मिल सकता है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी भी सभी दोस्तों से अपील है, विदेश में जो बैठे साथी है या हमारे बुजुर्ग है, कोई भी विदेश में रहता है या कहीं भी रहता है, अगर गांव की बात करें, गांव के भविष्य के लिए, गांव के सौंदर्यीकरण की बात हो, या कोई भी बच्चा किसी मुसीबत में है उसकी हेल्प करनी है, तो मेरी सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, उसमें सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम एक अच्छे गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे गांव का नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। गांव कोल बहुत प्रसिद्ध गांव है। तो आप सभी से अपील है कि अच्छे कार्य के लिए कार्य करें, ना कि कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे हमारे गांव का नाम, हमारे ज़िले का नाम और हमारे देश का नाम बदनाम हो। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है और अच्छे कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।